तो संकार्डेटा के 3 क्लास में बांटे गए हैं। ठीक, तो पहला हो गया पहला आपका यूरोकार्डेटा, दूसरा आपका सिफेलोकार्डेटा और तीसरा आपका वर्टिब्रेटा। यूरोकार्डेटा को जो है कि क्या वेलकम टू आरके एजुकेशन सेंटर्स। तो आज जो है कि फाइनली हम लोग जो है कि बात करने वाले हैं संकार्डेटा के बारे में, जो कि प्राणी जगत का सबसे बड़ा जो है कि संघ माना जाता है। इसमें जो है कि 3 उपवर्ग हैं। कौन से उपवर्ग हैं? 3 वर्ग बांटे गए हैं, उपवर्ग नहीं, 3 वर्ग में बांटे गए हैं। तो संकार्डेटा जो है कि इसके जो कैरेक्टर्स हैं, इसमें जो कौन कौन से जंतु पाए जाते हैं, इसके वर्ग कौन कौन से हैं, उपवर्ग कौन कौन से हैं, तो इसके बारे में जो है कि हम लोग आज जो है डिस्कशन करने वाले हैं। तो अच्छे से इस वीडियो को लास्ट तक एंड तक जरूर देखें, ताकि वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए, इसके लक्षण, इसके कैरेक्टर। तो संकार्डेटा आपके लिए और हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अध्याय पढ़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें से जो है कि क्वेश्चन जो है कि हमारे बोर्ड एग्जाम्स में और जो है कि नीट की प्रिपरेशन में जो है कि आपके पूछे जाते हैं। ठीक, तो आज जो है कि बात करने वाले हैं संकार्डेटा के बारे में। तो संकार्डेटा के बता दें, इसका जो मुख्य लक्षण होता है वह होता है बंद प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र। ठीक, खोखली तंत्रिका तंत्र, क्या? खोखली तंत्रिका तंत्र। और दूसरी चीज क्या होती है? पृष्ठरज्जु या मेरुदंड की उपस्थिति, मेरुदंड या पृष्ठरज्जु की उपस्थिति, खोखली तंत्रिका तंत्र। और एक और महत्वपूर्ण जो है कि कैरेक्टर इसका होता है कि जो है कि युग्मित ग्रसनी क्लोम छिद्र का पाया जाना। क्या होता है ये? युग्मित ग्रसनी क्लोम छिद्र का पाया जाना। ये जो है कि इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होते हैं, लक्षण होते हैं। तो आज जो है कि हम लोग बात करने वाले हैं संकार्डेटा के बारे में। किसके बारे में? संकार्डेटा। तो आज जो है कि हम लोग बात करने वाले हैं संकार्डेटा के बारे में। ठीक, संकार्डेटा के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपके इसके जो मुख्य लक्षण है उसके बारे में मैं बता देता हूँ कि संकार्डेटा होते क्या है। इसके लक्षण की बात कर लेते हैं, इसकी बात कर लेते हैं, लक्षण की बात कर लेते हैं। पहले लक्षण की बात कर लेते हैं कि संकार्डेटा क्या होते हैं। ठीक, रज्जुकी प्राणी, संकार्डेटा को क्या कहते हैं? रज्जुकी प्राणी कहते हैं। पहले आप देख लीजिए कि रज्जुकी पाई जाती है, क्या कहलाते हैं ये? रज्जुकी प्राणी कहलाते हैं। ठीक, क्या कहलाते हैं? रज्जुकीय प्राणी ये कहलाते हैं। संकार्डेटा संघ के जो जीव होते हैं वो क्या कहलाते हैं? रज्जुकीय प्राणी कहलाते हैं। ठीक, इसके पहले कैरेक्टर की बात करते हैं। तो पहले कैरेक्टर में क्या आता है कि इसके जो मूल लक्षण है, मूल लक्षण में क्या होता है? पृष्ठरज्जु, पृष्ठरज्जु, खोखली तंत्रिका तंत्र। ठीक, और उसके बाद युग्मित ग्रसनी क्लोम छिद्र। क्या? युग्मित ग्रसनी क्लोम छिद्र की उपस्थिति। तो ये होते हैं जो है कि लक्षण किसके? संकार्डेटा के। मूल लक्षण यही इसके होते हैं। कौन कौन से? एक रज्जुकी प्राणी जो होते हैं, तो मान जानते हैं कि संकार्डेटा संघ को जो है कि रज्जुकी प्राणी कहा जाता है। ठीक, इसके जो मूल लक्षण होते हैं, 3 मूल लक्षण होते हैं। पहला आपका होता है पृष्ठरज्जु की उपस्थिति, दूसरा होता है खोखली तंत्रिका तंत्र की उपस्थिति, और एक जो है कि ग्रसनी युग्मित ग्रसनी क्लोम छिद्र की उपस्थिति। ठीक, दूसरे कैरेक्टर की बात करते हैं। इसमें क्या होता है? द्विपार्श्व समिति, आप जानते हैं। द्विपार्श्व समिति होती है। त्रिकोरिक होते हैं। क्या होते हैं? त्रिकोरिक होते हैं। और क्या होते हैं इसमें? ठीक, प्रगुहा पाई जाती है। क्या होती है? प्रगुहा पाई। इतना ये तो साधारण चीज आप सब जानते हैं, पढ़ते आ रहा है आप इसकी हेलमिंथिस से। ठीक, तो इसकी हेलमिंथिस से लेकर के कार्डेटा संघ के जंतुओं में ये सब लक्षण पाए जाते हैं। तीसरे कैरेक्टर की बात करते हैं जो कि महत्वपूर्ण है।
महत्वपूर्ण यह है कि लार्वा अवस्था नहीं, इसमें भ्रूणीय अवस्था पाई जाती है। क्या पाई जाती है? भ्रूणीय अवस्था पाई जाती है। ठीक, तो भ्रूणीय अवस्था में क्या होती है? भ्रूणीय अवस्था में क्या होती है? पृष्ठ रज्जु पाई जाती है। क्या पाई जाती है? पृष्ठ रज्जु पाई जाती है। और यही पृष्ठ रज्जु क्या होती है? वयस्क अवस्था में क्या होती है? वयस्क में रूपांतरित होकर के क्या होकर के? रूपांतरित होकर क्या जाती है? रूपांतरित होकर के क्या हो जाती है? यह मेरुदंड में परिवर्तित हो जाती है। इसमें मेरुदंड में आगे चल नहीं रहा है। किसमें परिवर्तित होता है? जो भ्रूण अवस्था में जो हमारा पृष्ठ रज्जु था, यह रूपांतरित होकर के किसमें परिवर्तित हो जाती है? परिवर्तित हो जाती है मेरुदंड में। किसमें? मेरुदंड में परिवर्तित हो जाती है। ठीक, चौथे कैरेक्टर की बात करते हैं। तो चौथा कैरेक्टर में आता है कि कशेरुक प्राणियों में क्या होता है कि दोहरा क्या होता है? कार्डेटा संघ के जंतुओं में क्या होता है कि 2 या 3 या 4 क्या 1, 2 या 3 प्रकोष्ठ वाला या कोष्ठों वाला अधरीय, मतलब कि अधर भाग में हृदय पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हृदय पाया जाता है। ठीक, पहला क्या होता है कि पृष्ठ रज्जु जो है पाई जाती है। क्या होती है? पृष्ठ रज्जु, खोखली तंत्रिका तंत्र, ठीक, और युग्मित ग्रसनी क्लोम छिद्र पाई जाती है। द्विपार्श्व सममित त्रिकोणिकोत्तर प्रगुहा पाई जाती है। ठीक, भ्रूणीय अवस्था में पृष्ठ रज्जु और वयस्क अवस्था में यह रूपांतरित होकर के किसमें बनाती है? मेरुदंड में परिवर्तित हो जाती है। चौथे कैरेक्टर की बात करते हैं जिसमें 2, 3 या 4 जो है कि पेशीय अधर, जो कि पेशियों का बना होता है हृदय, पेशीय अधर भाग में हृदय पाया जाता है। ठीक, पांचवें मुख्य की बात करते हैं, पांचवें मुख्य कैरेक्टर की बात करते हैं। तो इनमें जो उत्सर्जन होता है, उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? वृक्क के द्वारा होता है। और यह वृक्क क्या करता है? जल संतुलन का भी कार्य करता है। जल संतुलन का भी कार्य करता है। सातवें कैरेक्टर की बात करते हैं, छठवें कैरेक्टर की बात करते हैं। तो इसमें जो पाद पाई जाती है, अग्रपाद जिसको बोलते हैं, या पंख जो पाई जाती है, पंख या फिन या पाद, पंख, फिन या पाद के रूप में 2 जोड़ी क्या होती है? 2 जोड़ी युग्मित उपांग होते हैं। क्या होते हैं? क्या होते हैं? 2 जोड़ी युग्मित उपांग होते हैं। ठीक, तो ये रहे जो है कि इनके कैरेक्टर, मुख्य कैरेक्टर जो संघ कार्डेटा संघ के हैं, ये इनके मुख्य कैरेक्टर हैं। अभी इसके अंदर जितने वर्ग हैं उनके कैरेक्टर के बारे में पढ़ना है, जितने उपवर्ग हैं उनके भी कैरेक्टर के बारे में हमारे एनसीईआरटी में दिया गया है। तो संघ कार्डेटा क्या होते हैं? प्राणियों का सबसे बड़ा जो प्राणी होते हैं, स्तनधारी होते हैं, उनको जो है कि बांटने का, उनका वर्गीकरण का ये सबसे बड़ा संघ होता है, मतलब स्तनधारियों का सबसे बड़ा संघ होता है ये। ठीक, इसके जो लक्षण होते हैं, रज्जुकीय प्राणी जो होते हैं, इसके जो लक्षण होते हैं क्या होते हैं कि पृष्ठ रज्जु, खोखली तंत्रिका तंत्र और युग्मित ग्रसनी
क्लोम छिद्र की उपस्थिति होती है, जो हमारे दोनों साइड यहाँ पर रहती है, जो हमारे शरीर के बैलेंसिंग का काम करती है, जो हमारे मध्य ईयर बोन से जो कि मध्य ईयर से जो कि होते हुए हमारे ग्रसनी तक पहुंचती है छिद्र। ठीक, तो द्विपार्श्विक समिति होती है, त्रिकोणिक होते हैं, प्रभुभा पाई जाती है। भ्रूणिक अवस्था में जो हमारी पृष्ठ रज्जु होती है, वह पृष्ठ रज्जु जो है कि वयस्क अवस्था में परिवर्तित होकर के किसमें परिवर्तित होती है, मेरुदंड में परिवर्तित होती है। 2, 3 या 4 प्रकोष्ठों वाला अधरीय पेशीय हृदय पाया जाता है। ठीक, उत्सर्जन जो है कि वृत्त में होता है, साथ ही साथ यह क्या करता है, जल का संतुलन भी करता है। पंख फिर पाद के रूप में 2 जोड़ी उपांग भी पाए जाते हैं। तो ये रहे संकार्डेटा की जो है कि लक्षण के बारे में। अभी जो है इसके वर्ग के बारे में बात करते हैं, इसके उपवर्ग के बारे में बात करते हैं। संकार्डेटा को कैसे बांटा गया है, कितने भागों में बांटा गया है। तो बात करते हैं कार्डेटा संघ की। किसकी बात करते हैं, कार्डेटा संघ की। संघ कार्डेटा। ठीक, संघ कार्डेटा की बात करते हैं तो संघ कार्डेटा जो है कि अभी मैंने जैसे कि बताया करेक्टर कि संघ कार्डेटा में मूल लक्षण यही है कि पृष्ठ रज्जु या मेरुदंड की उपस्थिति, खोखली तंत्रिका तंत्र की उपस्थिति, बंद रक्त प्रसंचरण तंत्र, और सबसे बढ़िया और इम्पॉर्टेंट यह है कि इसमें ग्रसनी क्लोम युग्मित ग्रसनी क्लोम छिद्र पाए जाते हैं, या ग्रसनी क्लोम छिद्र पाए जाते हैं, जो हमारे की मध्य कर्ण से जो है कि होते हुए हमारी ग्रसनी तक पहुंचती है, जो कि हमारा बैलेंसिंग का काम करते हैं, किसके, बॉडी बैलेंसिंग का काम करते हैं। तो ये रहे संकार्डेटा। संकार्डेटा को 3 वर्गों में बांटा गया है। किसमें बांटा गया है, 3 महत्वपूर्ण वर्गों में बांटा गया है। वो वर्ग कौन कौन से हैं, ये मैं आपको बता देता हूं। पहला है यूरोकार्डेटा। क्या है, यूरोकार्डेटा। पहला है आपका यूरोकार्डेटा। ठीक, हिंदी में इसको बोलते हैं यूरोकार्डेटा। ठीक, दूसरा है आपका सिफेलोकार्डेटा। क्या है, सिफेलोकार्डेटा। ठीक, चौथे कैरेक्टर की बात करते हैं। तीसरा इसमें वर्ग कौन सा है, वर्टिब्रेटा। कौन सा है, वर्टिब्रेटा की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, वर्टिब्रेटा, सिफेलोकार्डेटा और उसके बाद यूरोकार्डेटा। ठीक, यूरोकार्डेटा होती है, क्या होती है, इसमें जो पृष्ठ रज्जु पाई जाती है वह केवल लार्वा अवस्था में पाई जाती है। इसका जो कैरेक्टर होता है मुख्य, वह यह कैरेक्टर होता है कि इसमें जो पृष्ठ रज्जु पाई जाती है वह केवल जो है कि वह क्या होती है, केवल लार्वा अवस्था में पाई जाती है। पृष्ठ रज्जु केवल लार्वा अवस्था में पाई जाती है। ठीक, क्या होती है कि यूरोकार्डेटा में क्या होते हैं, जो पृष्ठ रज्जु होती है वह केवल लार्वा अवस्था में ही पाई जाती है। जैसे इसके एग्जाम्पल्स में कौन कौन से हैं, इसके एग्जाम्पल हैं एसिडिया। कौन से हैं, एसिडिया, सैल्पा। कौन कौन से आते हैं, प्राणी एसिडिया आते हैं। ठीक, सैल्पा आते हैं। ठीक, और आते हैं आपके डोलियोलम। कौन से आते हैं, डोलियोलम। ये आपके जो है कि यूरोकार्डेटा में पाए जाते हैं। ठीक, अब बात करते हैं सिफेलोकार्डेटा के बारे में।
तो सिफेलोकार्डेटा में क्या होती है कि जो पृष्ठ रज्जु होती है वह सिर से लेकर के पूंछ तक क्या होती है, पृष्ठ रज्जु सिर से लेकर पूंछ तक, सिर से लेकर क्या होती है, पूंछ तक पाई जाती है, जीवन के अंत तक पाई जाती है। यही क्या होता है कि वयस्क अवस्था में क्या होता है, मेरुदंड में परिवर्तित हो जाता है। जैसे एक्स, ये एक्स में क्या है, ब्रैकियोस्टोमेटा, क्या आते हैं इसमें, ब्रैकियोस्टोमेटा। इसके एग्जाम्पल क्या है, ब्रैकियोस्टोमेटा। ठीक, अब बात करते हैं किसके बारे में, वर्टिब्रेटा के बारे में। वर्टिब्रेटा के बारे में बात करते हैं तो वर्टिब्रेटा में क्या आते हैं, दो, वर्टिब्रेटा में दो उपवर्ग हैं, इसमें वर्ग, ये क्या है, उपवर्ग। ठीक, तो उपवर्ग में क्या आते हैं, पहला आता है आपका एनाथोस्टोमेटा, और दूसरा क्या आता है आपका नाइथोस्टोमेटा। पहला आपका आता है एनाथोस्टोमेटा, दूसरा आपका आता है नाइथोस्टोमेटा। ठीक, एनाथोस्टोमेटा और नाइथोस्टोमेटा, मतलब एनाथो में क्या होता है, जबड़ों का अभाव होता है, क्या होता है, जबड़ों का अभाव, और यहाँ क्या होता है, जबड़ों की उपस्थिति। क्या होती है, जबड़ों की उपस्थिति। नाइथोस्टोमेटा मतलब जबड़ों की उपस्थिति वाले प्राणी, एनाथोस्टोमेटा मतलब क्या होती है, मतलब जिसमें जबड़ों का अभाव होता है। ठीक, अब इसमें क्या होते हैं, एनाथोस्टोमेटा में कौन आते हैं, साइक्लोस्टोमेटा आते हैं। क्या आते हैं, साइक्लोस्टोमेटा आते हैं। ये वर्ग है, इसके उपवर्ग ये है। कौन सा उपवर्ग आता है, साइक्लोस्टोमेटा। कौन कौन सा आते हैं, साइक्लोस्टोमेटा उपवर्ग है, किसमें, एनाथोस्टोमेटा के। एनाथोस्टोमेटा में उपवर्ग आता है आपका साइक्लोस्टोमेटा। अब एनाथोस्टोमेटा के दो उपवर्ग हैं, एक है आपका कॉन्डिक्ट्रिज और दूसरा है आपका, एक है आपका पिसीज, एक है टेट्रापोडा। ठीक, क्या है आपका, एक है आपका पिसीज और दूसरा है आपका टेट्रापोडा। ध्यान से पढ़िएगा, एनाथोस्टोमेटा के दो उपवर्ग, एक पिसीज और एक आपका आता है टेट्रापोडा, या जिसको बोलते हैं चतुष्पाद। ठीक, तो पिसीज को बोला जाता है, पिसीज में कौन कौन से आते हैं, पिसीज में आपके आते हैं, पहला कॉन्डिक्ट्रिज, क्या आते हैं, कॉन्डिक्ट्रिज, और दूसरा आता है आपका ऑक्टिथ्रिज। पहला आता है कॉन्डिक्ट्रिज और दूसरा आता है आपका ऑक्टिथ्रिज। ठीक, चतुष्पाद वाले में आपका आता है कौन कौन सा, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एवीज और मैमल्स। कौन कौन से आते हैं आपके, पहला आपका आता है एम्फीबिया। ठीक, दूसरा आपका आता है रेप्टाइल। ठीक, और तीसरा आपका कौन सा आता है, एवीज। कौन सा आता है, एवीज, और चौथा आपका आता है मैमल्स। कौन सा आता है, मैमल्स आते हैं। ठीक, तो ये रहे संघकार्डेटा के भाग। संघकार्डेटा संघ में क्या होता है, इसके तीन वर्ग बांटे गए हैं। कौन कौन से वर्ग बांटे गए हैं, पहला से यूरोकार्डेटा, सिफेलोकार्डेटा, डिवीजन बांटे गए हैं।
ठीक, वर्ग में बांटे गए, डिवीजन में, क्लास में बांटे गए हैं। तो इसमें क्लास में कौन कौन सा हो गया आपका, यूरोकार्डेटा, सिफेलोकार्डेटा। यूरोकार्डेटा और सिफेलोकार्डेटा को मुख्य रूप से प्रोटोकार्डेटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रोटोकार्डेटा कहा जाता है। मुख्य रूप से इनको क्या कहता है, प्रोटोकार्डेटा कहा जाता है। यूरोकार्डेटा, सिफेलोकार्डेटा को मुख्य रूप से प्रोटोकार्डेटा भी कहा जाता है। तो संकार्डेटा के 3 क्लास में बांटे गए हैं। ठीक, तो पहला हो गया, पहला आपका यूरोकार्डेटा, दूसरा आपका सिफेलोकार्डेटा और तीसरा आपका वर्टिब्रेटा। यूरोकार्डेटा को जो है कि क्या इसमें क्या होता है कि जो पृष्ठ रज्जु होती है वह केवल लार्वा अवस्था में ही पाई जाती है। वयस्क अवस्था में जो है पृष्ठ रज्जु या मेरुदंड अनुपस्थित होता है, जिसे जो है कि मेन कैरेक्टर माना जाता है यूरोकार्डेटा के। इसमें जो एग्जाम्पल आते हैं, पहला एग्जाम्पल आता है एसिडिया, दूसरा एग्जाम्पल सेल्पा और तीसरा एग्जाम्पल क्या आता है, डोलियोलम होता है। सिफेलोकार्डेटा में क्या होता है कि जो पृष्ठ रज्जु होता है वह सिर से लेकर के पूंछ तक जीवन के अंत तक बनी रहती है। उसके मेन कैरेक्टर क्या हो गया, सिफेलोकार्डेटा का मेन कैरेक्टर होगा कि पृष्ठ रज्जु जो है कि आपकी भ्रूणीय अवस्था में हो जाएगी और मेरुदंड क्या हो जाएगा, आपका वयस्क अवस्था में हो जाएगा। इसे बोलते हैं कौन सा, ब्रैकियोस्टोमेटा। क्या बोलाता है, ब्रैकियोस्टोमेटा को इसके एग्जाम्पल बनाते हैं किसके, सिफेलोकार्डेटा के। ठीक, वर्टिब्रेटा की बात करते हैं तो वर्टिब्रेटा के 2 वर्ग में बांटे गए हैं, कौन सा, एनाथोस्टोमेटा और नैथोस्टोमेटा। किसको किसमें वर्टिब्रेटा को बांटा गया है, एक एनाथोस्टोमेटा और दूसरा नैथोस्टोमेटा। एनाथोस्टोमेटा को कहते हैं जबड़ों का अभाव होना और नैथोस्टोमेटा का मतलब क्या कहते हैं, जबड़ों की उपस्थिति। एनाथोस्टोमेटा को जो है कि एक उपवर्ग में बांटा गया है जिसको कहते हैं साइक्लोस्टोमेटा। क्या बोला जाता है, साइक्लोस्टोमेटा बोला जाता है। और साइक्लोस्टोमेटा एनाथोस्टोमेटा का उपवर्ग है, या एनाथोस्टोमेटा को साइक्लोस्टोमेटा उपवर्ग में बांटा गया है। नैथोस्टोमेटा मतलब जबड़ों की उपस्थिति, जिसमें जो है कि 2 उपवर्ग हैं। पहला उपवर्ग है, पहला आपका पिसीज, दूसरा आपका टेट्रापोडा, जिसे चतुष्पाद या 4 पैर वालों की बात कर रहे हैं। ठीक, एक पिसीज की बात कर रहे हैं, एक 4 पैर वाले प्राणियों की बात कर रहे हैं, टेट्रापोडा की बात कर रहे हैं। ठीक, पिसीज को जो है कि 2 भागों में बांटा गया है, पहला कांडिक्ट्रिज और दूसरा आर्क्टिथ्रिज में। ठीक, कांडिक्ट्रिज और आर्क्टिथ्रिज। टेट्रापोडा को जो है कि 4 भागों में बांटा गया है, एक एम्फीबिया, दूसरा रेप्टाइल, तीसरा एवीज और चौथा जो है कि मैमल्स के बारे में। ठीक, तो ये रहे संकार्डेटा के जो है कि भाग के बारे में, कितने कितने भागों में बांटा गया है। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले साइक्लोस्टोमेटा, मतलब वर्टिब्रेटा की बात कर रहे हैं, वर्टिब्रेटा की बात कर रहे हैं। ठीक, वर्टिब्रेटा में किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, एनाथोस्टोमेटा। एनाथोस्टोमेटा में जिसका जो डिवीजन है साइक्लोस्टोमेटा। किसकी बात कर रहे हैं, उपवर्ग साइक्लोस्टोमेटा के बारे में। ठीक, जो कि किसमें आता है, आपका वर्टिब्रेटा में। ठीक, वर्टिब्रेटा का जो है कि वर्ग है एनाथोस्टोमेटा और नैथोस्टोमेटा। तो एनाथोस्टोमेटा, एनाथोस्टोमेटा में क्या कहा जाता है, कौन से हमको उपवर्ग में पढ़ना है, साइक्लोस्टोमेटा। कौन सा पढ़ना है, साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लोस्टोमेटा। इसके बारे में पढ़ना है हमको, साइक्लोस्टोमेटा के बारे में पढ़ना है। ठीक, तो साइक्लोस्टोमेटा के बारे में पढ़ने से पहले मैं बता दूं कि इस वर्ग के सभी प्राणी कुछ मछलियों के बाह्य परजीवी होते हैं। क्या होते हैं, इस वर्ग के प्राणी जो होते हैं, इस वर्ग के जो प्राणी होते हैं कुछ मछलियों के बाह्य परजीवी होते हैं। पहला लक्षण इसका क्या है, इसका साइक्लोस्टोमेटा का। साइक्लोस्टोमेटा क्या होता है कि इस वर्ग के
प्राणी जो होते हैं कुछ मछलियों के बाह्य परजीवी होते हैं। क्या होते हैं? बाह्य परजीवी होते हैं, पहला। दूसरे की बात करते हैं तो इनका जो शरीर होता है, इनका जो शरीर होता है वह लंबा होता है और श्वसन के लिए 6 से लेकर के 15 क्लोम छिद्र पाए जाते हैं। क्या होते हैं? क्लोम छिद्र पाए जाते हैं। शरीर क्या होता है इनका? लंबा होता है। ठीक। तीसरे कैरेक्टर की बात करते हैं, श्वसन के लिए 6 से 15 जोड़ी क्लोम छिद्र पाए जाते हैं। क्या होते हैं? क्लोम छिद्र पाए जाते हैं। चौथे कैरेक्टर की बात करते हैं, इसमें क्या होता है कि जो साइक्लोस्टोमेटा होते हैं, इसके जो प्राणी होते हैं इसमें जबड़ों का तो अभाव होता ही है और जो इनका मुख होता है वृत्ताकार होता है। ठीक। इसमें क्या कहते हैं? जबड़ों का अभाव, तथा वृत्ताकार मुख का पाया जाना। क्या होता है? वृत्ताकार मुख का पाया जाना। ठीक। पांचवें कैरेक्टर की बात करते हैं तो पांचवा कैरेक्टर क्या होता है कि शरीर पर सल्क तथा पंखों का अभाव होता है। शरीर पर सल्क, जिसको ठेठ भाषा में बोला जाता है सेहरा, तो सल्क तथा पंखों का अभाव। ठीक। छठवें कैरेक्टर की बात करते हैं तो कपाल तथा मेरुदंड इसमें क्या होती है? पाई जाती है। क्या होती है? कपाल तथा मेरुदंड इसमें या पृष्ठरज्जु पाई जाती है। खोखली तंत्रिका तंत्र तथा मेरुदंड क्या होती है? मेरुदंड क्या होती है? पाई जाती है। किसकी बात कर रहे हैं? साइक्लोस्टोमेटा की बात कर रहे हैं। ठीक। सातवें कैरेक्टर की बात करते हैं कि यह समुद्री होते हैं। क्या होते हैं? समुद्री होते हैं। यह क्या होते हैं? समुद्री होते हैं, परंतु जनन कहाँ करते हैं? स्वच्छ जल में करते हैं। स्वच्छ जल में करते हैं। ठीक। आठवें कैरेक्टर की बात करते हैं, जो लार्वा होती है, लार्वा क्या होती है? कायांतरण के बाद, मतलब वयस्क होने तक वहीं पर रहती है, लेकिन कायांतरण होने के बाद, रूपांतरण होने के बाद वह क्या होती है? समुद्र में चले जाते हैं। ठीक। और बात करते हैं 9वें की, तो जनन के कुछ दिन बाद यह मर जाते हैं। यह क्या होता है? मर जाते हैं। ठीक। इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? इसके एग्जाम्पल्स यहाँ लिख देते हैं कि इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं, कौन सा? मिक्सिन आता है, बार बार इसकी स्याही खत्म हो जा रही है, मुझे स्याही दूसरा बनाना पड़ेगा। पेट्रोमाइजान और कौन है? पेट्रोमाइजान और मिक्सिन। पेट्रोमाइजान एवं मिक्सिन। पेट्रोमाइजान एवं मिक्सिन इसके क्या है? उदाहरण माने जाते हैं। तो वर्टिब्रेटा में आज जो है कि हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा है? उपवर्ग साइक्लोस्टोमेटा के बारे में पढ़ा है।
उपवर्ग साइक्लोस्टोमेटा की बात करते हैं तो उपवर्ग साइक्लोस्टोमेटा में जो प्राणी होते हैं वह क्या होते हैं, समुद्री होते हैं। समुद्री वो भी परजीवी के रूप में, तो कुछ मछलियों के परजीवी होते हैं। ठीक, कुछ प्राणियों या इनके जो प्राणी होते हैं कुछ मछलियों के बाह्य परजीवी होते हैं, अंदर आंतरिक परजीवी नहीं, बाह्य परजीवी होते हैं। मतलब उनके शरीर पर चिपक करके वहां से भरण पोषण अपना करते हैं। शरीर इनका कुछ लंबा होता है। ठीक, श्वसन के लिए इसमें 6 से 15 जोड़ी क्लोन छिद्र पाए जाते हैं। क्या होते हैं, श्वसन के लिए 6 से 15 जो है कि क्लोन छिद्र पाए जाते हैं, जोड़ी इनमें होती है। ठीक, जबड़ों का अभाव होता है, लेकिन इनका जो मुख होता है वो वृत्ताकार होता है। क्या होता है, इनका जो मुख होता है वृत्ताकार होता है। शरीर पर सल्क तथा जो है कि पंखों का अभाव होता है। इनमें जो है कि सल्क और पंख नहीं पाए जाते, इसमें साइक्लोस्टोमेटा है। कपाल तथा मेरुदंड पाई जाती है, क्योंकि जो है कि हमारा जो सिफेलोकार्डेटा है उसके बाद से हमारे में जो है कि कपाल और मेरुदंड पाई जाती है। वर्टिब्रेटा में भी कपाल तथा मेरुदंड पाई जाती है। ठीक, मेरुदंड या पृष्ठरज्जु जो है कि हमारी पाई जाती है। ठीक, समुद्री होते हैं, परंतु जो इनका जो जनन होता है वह किसमें होता है, स्वच्छ जल में होता है। और जनन के कुछ दिन बाद क्या होते हैं, मर जाते हैं। लार्वा जो होती है वो कायांतरण करके जो है कि पुनः जो है कि समुद्री भागों या समुद्री जल में चले जाते हैं। ठीक, इसके जो एग्जाम्पल है वो पेट्रोमाइजान तथा मिक्सिन है। ठीक, पेट्रोमाइजान को लेप्रो कहते हैं और जो है कि मिक्सिन को क्या कहते हैं, हैगफिश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हैगफिश। और इसको बोलते हैं लिम्प्री। क्या बोलता है, लिम्प्री, लैम्प्री। इसको लैम्प्री बोला जाता है और इसको बोला जाता है हैगफिश। क्या बोला जाता है, हैगफिश बोला जाता है। ठीक, तो ये रहे जो है कि आज के लेक्चर संकार्डेटा के बारे में। देखिए मैं आपको बता दूं कि संकार्डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज जो है कि साइक्लोस्टोमेटा के बारे में हम लोग पढ़ा है, वर्टिब्रेटा के बारे में। कल हम लोग जो है कंडक्ट्रिज और ऑक्टिक्ट्रिज के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, कंडक्ट्रिज और ऑक्टिक्ट्रिज के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो है कि हम लोग पढ़ेंगे जो है कि एम्फीबिया और रेप्टाइल्स के बारे में। फिर उसके बाद फिर हम आगे लेक्चर में कौन से पढ़ेंगे, एविज और मैमल्स के बारे में। तो ये रहे आज जो है कि साइक्लोस्टोमेटा के बारे में और कुछ कैरेक्टर जो है कि हमारे संकार्डेटा के बारे में। तो आपको बता दें कि चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही वीडियो को पढ़ने के लिए, जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ जो है कि कमेंट करना भी ना भूलें। और अपने दोस्तों के पास ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि हम लोगों के पास मोटिवेशन मिलता रहे। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि जो है कि हमको और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता रहे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।